नमस्कार। आज हम भौतिकी के कुछ बहुत ही बुनियादी सिद्धांतों पर बात करेंगे। जी, कार्य, ऊर्जा और शक्ति सुनने में आसान लगते हैं पर हैं बड़े गहरे। बिल्कुल। और हमारा आधार है स्रोत दस्तावेज इकाई 02। तो कोशिश रहेगी कि इन्हें सिर्फ दोहराएं नहीं बल्कि इनके आपसी संबंध को गहराई से समझें। हाँ, और ये हमारे रोजमर्रा के जीवन से कैसे जुड़े हैं ये भी देखें। सही कहा। सोचिए, ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं। सीढ़ी चढ़ने से लेकर गाड़ी चलाने तक सब इसी से जुड़ा है। तो शुरू करें कार्य से। हाँ जरूर। देखिए, आम भाषा में कार्य का मतलब मेहनत होता है, पर भौतिकी में थोड़ा अलग है ना? जी, यहाँ कार्य तभी माना जाता है जब किसी चीज पर बल लगे और वो चीज उसी बल की दिशा में हिले भी, मतलब विस्थापन हो। अच्छा, तो अगर मैं दीवार को धक्का दूं, खूब जोर लगाऊं, पर वो हिले नहीं, तो भौतिकी कहेगी आपने शून्य कार्य किया, भले ही आप थक गए हो। हैं? ये तो दिलचस्प है। मतलब विस्थापन जरूरी है। बिल्कुल। सूत्र है, कार्य को बल से विस्थापन करने पर जो कार्य होता है W = F × S। और अगर बल और विस्थापन की दिशा थोड़ी अलग हो, जैसे किसी बक्से को रस्सी से खींच रहे हो, हाँ, तो फिर कोण का कोसाइन भी आता है। W = F × S × cos थीटा, जहाँ थीटा वो कोण है। ठीक है। और ये एक अदिश राशि है, मतलब सिर्फ मात्रा, कोई दिशा नहीं है। जी हाँ, और इसका मात्रक है जूल। समझ गया। तो कार्य करने के लिए चाहिए ऊर्जा। अब ये ऊर्जा क्या बला है? सीधी सी बात, ऊर्जा है कार्य करने की क्षमता। कैपेसिटी टू डू वर्क। ये भी अदिश। और मात्रक? हाँ, ये भी अदिश है और मात्रक भी जूल ही है। स्रोत में मुख्य रूप से दो तरह की यांत्रिक ऊर्जा बताई गई हैं। गतिज और स्थितिज ऊर्जा, काइनेटिक और पोटेंशियल। बिल्कुल। गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी किसी चीज की गति के कारण होती है। सूत्र है KE = ½ mv², मतलब वस्तु का द्रव्यमान m और उसकी रफ्तार v पर निर्भर करती है। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही रोचक बात है। गतिज ऊर्जा का संवेग मोमेंटम P = mv से सीधा संबंध है। वो कैसे? KE = p² 2m। इसका मतलब सोचिए, अगर आप संवेग दोगुना कर दें तो ऊर्जा 4 गुना, P का वर्ग है। बिल्कुल, ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। इसीलिए तेज गेंदबाज की गेंद में इतनी ज्यादा चोट लगती है। थोड़ी रफ्तार बढ़ी और ऊर्जा कहीं ज्यादा। वाह, ये तो कमाल है। अच्छा, और दूसरी थी स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। जी, ये ऊर्जा किसी वस्तु में उसकी खास स्थिति या उसकी बनावट के कारण जमा होती है। स्टोर्ड एनर्जी है एक तरह से। जैसे वो बांध वाला उदाहरण। हाँ, सबसे आम उदाहरण, बांध में रुका पानी। उसमें ऊंचाई h के कारण गुरुत्वाकर्षण स्थितिज ऊर्जा PE = mgh होती है। और फिर जब पानी गिरता है तो यही ऊर्जा बदल जाती है। हाँ, वो गतिज ऊर्जा में, और फिर टरबाइन घुमाकर विद्युत ऊर्जा में बदल जाती है। और यहीं पर आता है वो सबसे बड़ा नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। बिल्कुल सही। प्रकृति का एक मूलभूत सिद्धांत। ऊर्जा को न तो आप बना सकते हैं, न ही नष्ट कर सकते हैं, बस उसका रूप बदल सकते हैं। जी, एक रूप से दूसरे रूप में। किसी बंद सिस्टम की कुल ऊर्जा हमेशा स्थिर रहती है। ये एक यूनिवर्सल लॉ है। और रूप बदलने के उदाहरण तो हमारे चारों तरफ हैं। स्रोत में भी लिस्ट हैं, जैसे डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश और ऊष्मा में। माइक्रोफोन ध्वनि को विद्युत में। और लाउडस्पीकर ठीक उल्टा। सोलर सेल, ट्यूबलाइट, मोटर, ये सब ऊर्जा रूपांतरण ही तो कर रहे हैं। सही कहा। और अगर हम इसे थोड़ी बड़ी तस्वीर में देखें तो ये रूपांतरण ही है जो लगभग हर चीज चला रहा है। हमारी टेक्नोलॉजी, मशीनें, यहाँ तक कि हमारे शरीर की प्रक्रियाएं भी। सब कुछ ऊर्जा का खेल है जो बस रूप बदल रही है। ठीक है, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गई। अब तीसरा स्तंभ, शक्ति, पावर। शक्ति हमें बताती है कि कार्य कितनी तेजी से हो रहा है या ऊर्जा कितनी तेजी से बदल रही है। मतलब काम करने की दर। हाँ, रेट ऑफ डूइंग वर्क। सूत्र है P = W/T, यानी कार्य बटा समय। और इसका मात्रक है वॉट, जेम्स वॉट के नाम पर। जी, 1 जूल प्रति सेकंड ही वॉट होता है। तो अगर 2 लोग एक जैसा काम करें पर एक जल्दी कर ले तो उसकी शक्ति ज्यादा हुई। एकदम सही, उसकी पावर ज्यादा है। इसीलिए हम बल्ब या उपकरणों पर वॉट रेटिंग देखते हैं। अच्छा, वो यही बताता है कि वो कितनी तेजी से ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा है। बिल्कुल। एक और मात्रक है अश्वशक्ति, हॉर्स पावर। जी, गाड़ियों के इंजन के लिए सुनते हैं। जी, 1 HP लगभग 746 वॉट के बराबर होता है
और 1 किलोवाट यानी 1000 वॉट। और जो हमारे घरों में बिजली का बिल आता है वो किलोवाट घंटा में होता है, वो शक्ति है या ऊर्जा? वो असल में ऊर्जा का मात्रक है, शक्ति का नहीं। इसे यूनिट भी कहते हैं। अच्छा, कैसे? देखिए, 1 किलोवाट का मतलब है कि 1 किलोवाट यानी 1000 वॉट की शक्ति वाला उपकरण 1 घंटे तक चला, तो ये शक्ति गुणा समय हुआ जो वापस ऊर्जा बन गया। यानी कुल कितनी ऊर्जा खर्च हुई ये बताता है किलोवाट घंटा। हाँ, 1 किलोवाट बराबर होता है 3.6 मिलियन जूल के। ये व्यावसायिक मात्रक है ऊर्जा का। समझ गया। तो एक बार जल्दी से दोहराते हैं। बल लगा, चीज हिली तो कार्य हुआ। हाँ, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा है जो गति या गतिज या स्थितिज के कारण हो सकती है। और ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, बस रूप बदलती है। और ये ऊर्जा कितनी तेजी से इस्तेमाल हो रही है या बदल रही है, वो शक्ति है। बहुत बढ़िया। तीनों एक दूसरे से कैसे जुड़े हैं ये साफ हो गया। हाँ, और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि कैसे ये सरल से दिखने वाले सिद्धांत, मतलब कार्य, ऊर्जा, शक्ति, पूरे ब्रह्मांड की जटिल प्रक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। बिल्कुल। तो चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं, सोचिएगा जरूर। जी। अगर ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, सिर्फ रूप बदलती है, तो वो ऊर्जा जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कार चलाने में या फोन चार्ज करने में, वो आखिर में जाती कहाँ है? किस रूप में बदल जाती है? अच्छा सवाल है। और उसका जो अंतिम रूप होता है, अक्सर ऊष्मा यानी हीट, उसके हमारे पर्यावरण और शायद पूरे ब्रह्मांड के लिए क्या मायने हो सकते हैं, इस पर सोचिएगा।